चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगर आप ध्यान से देखें बहुत बढ़िया इंटीग्रल है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एल्फा अपॉन x प्लस एल्फा। यहाँ पर अगर आप देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर मुझे दो टर्म मिल गई वो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो मेरा दिमाग कैसे इसको समझता है, इंटरप्रेट करता है। मेरा रूल ये कहता है कि आपको न्यूमरेटर को बाहर निकालना है, डिनोमिनेटर रूट में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस न्यूमरेटर रूट में ना रहे, न्यूमरेटर को बाहर निकालो। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या रूल है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन आएगा तो न्यूमरेटर को बाहर निकालना है, बस डिनोमिनेटर की चिंता नहीं करनी। तो मैं इस वाली टर्म को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। देखो इसको रेशनलाइज मत बोलना, ठीक है, इसको रेशनलाइज मत कहना, ये मत कहना कि रेशनलाइज कर दो, ये गलत चीज है। ध्यान रखिए अलग अलग टर्म्स भी हो सकती हैं, अलग अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हमें न्यूमरेटर को बाहर निकालना है तो हमें न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो जो भी न्यूमरेटर में है उसी टर्म से मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। गलत चीज नहीं बात मानना, गलत चीज नहीं सुनना किसी की, ठीक है। अगर अलग अलग टर्म्स होंगी तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये रहा न्यूमरेटर, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये होल स्क्वायर होके रूट से बाहर आ गया है। सो इट इज साइन एक्स माइनस एल्फा। और डिनोमिनेटर में क्या रह गया, ये फॉर्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। अब आप जानते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में न्यूमरेटर वाली टर्म बाहर आ चुकी है, इसे मैं आराम से खोलूंगा, स्प्लिट करूंगा और देखूंगा मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है या किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने सिंपल लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया दोनों टर्म्स के साथ। देखो इसके आगे मुझे बताने की ज्यादा नीड नहीं होनी चाहिए, आप लोग समझ गए होंगे। अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा की चिंता नहीं है। किस चीज की चिंता है, ये वाला वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ साइन को टी लूंगा तो कॉस डी टी बन रहा है, परफेक्ट। यहाँ पर सीधा मेरा इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है टी लेकर। इस वाले में क्या करूंगा, मेरा ऊपर साइन एक्स है तो मुझे कॉस एक्स को टी लेना पड़ेगा, राइट। कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर आ गया जी कॉस अल्फा, तो बाहर आ गया यहाँ पर, ये देखो कॉस अल्फा बाहर आ गया, यहाँ पर रह गया साइन एक्स। और अपॉन में अगर मैं देखूं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन अल्फा की चिंता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रल को देखते हैं। यहाँ पर साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ रह गया कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है यहाँ पर कॉस को टी लेंगे ऊपर साइन डी टी बनेगा, तो कॉस एक्स को अगर मैंने टी लिया तो माइनस का साइन एक्स बनेगा डी टी, और वो भी माइनस का डी टी। साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा, माइनस वहां पर काउंट होगा, तो माइनस ऑफ डी टी बन गया है ये। और नीचे क्या आ गया भैया, नीचे अगर मैं देखूं तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और कॉस एक्स मेरा टी था। आराम से फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। प्रॉब्लम बड़ी है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैं साइन एक्स को यू लूंगा, देखो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा बेटा, इसको समझा करो। इसे टी लिया तो उसको भी टी थोड़ी ले लेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो न्यूमरेटर मेरा डी यू बन गया, नीचे क्या बन गया, यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों के फॉर्मूले आप जानते हो, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लग जाएगा, खत्म। ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं फॉर्मूला लगा करके इस पूरा इंटीग्रल लिख देता हूँ। इसका आएगा कितना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट इस वाले को अगर मैं देखूँ, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका होता है लॉग मॉड यू प्लस एज इट इज, दिस होल टर्म एज इट इज आ जाएगी। यू और टी की वैल्यू आप बैक सब्सटीट्यूट कीजिए, इंटीग्रल हो गया सॉल्व, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिए, दोबारा फिर से सुन लीजिए कि जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखे जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन का पार्ट हो, तो आपको क्या करना है, बस न्यूमरेटर को बाहर निकालना है। इसको कभी भी रेशनलाइजेशन नहीं बोलना, न्यूमरेटर को बाहर निकालना है तो न्यूमरेटर से ही इंटू करना पड़ेगा ताकि स्क्वायर बन के बाहर आ जाए, ठीक हो गई बात। इसके आगे आप आराम से कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म लग जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।